श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रां ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः। जासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म वैष्णव वृंद के श्री चरणों में प्रणत होकर सबके आशीर्वाद की कामना करता। भगवान अनंत लीलामय विग्रह है, इसलिए आप चेयर में बैठो ना, आप चेयर में बैठो, वो चेयर है ना, आप बैठो माता जी, आप वहाँ बैठो, वो चेयर है, पीछे भी बहुत चेयर है, बैठो आप। भगवान का लीला नित्य लीला है, मतलब उस लीला का कहीं भी समाप्ति नहीं है, कहीं भी विराम नहीं है। लेकिन इस जगत में भगवान प्रकट होकर के उन अनंत लीलाओं का एक कण मात्र को यहाँ प्रकाश करते हैं। और वे कण लीला को यदि भक्तजन उसको स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं, तो उसी से ही जीव का परम कल्याण साधित होता है। अन्यथा भगवान एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि न रूपम अस्येह ततोपलभ्यते। भगवान स्पष्ट रूप से हमें इशारा करते हैं कि भैया ये जगत के जो रूप तुम देख रहे हो ये असली रूप नहीं है, ये नकली है।
न रूपमस्येह, इसलिए इस नकली रूप को देख करके तुम यदि आकृष्ट होंगे तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसको कभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग भगवान के इस वाणी पर विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं देते हैं और अपने अपने मन में जैसे कल्पना होता है, मनः कल्पित स्वरूप को हम लोग सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। फलस्वरूप तत्व से विच्युत होने के कारण, सिद्धांत से रहित होने के कारण भगवान के जो वास्तविक रूप है, वास्तविक स्वरूप है, उससे हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान जी के जिस रूप का दर्शन किया है, जो स्वरूप को भगवान ने उनके हृदय में प्रकट कराया है, वही स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं कि हे भगवान, आप इतना मनमोहक हो, इतना आकर्षण है आपके इस रूप में कि जो भी देखे आकर्षित हुए बिना रह ही ना सके। ऐसा आपका रूप है। कैसा रूप है? नौमिध्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम स परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यस्ये विशाल वेणु लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। देखो होता क्या है, हम लोग कई बार इस विश्व ब्रह्मांड के जो रचना है, इस विश्व ब्रह्मांड जिस शक्ति से परिचालित हो रही है, इस विश्व ब्रह्मांड जिस शक्ति से क्रियान्वित हो रहा है, कैसे हो रहा है? भगवान के शक्ति से ही हो रहा है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। तो ये विश्व ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, ये अनंत ब्रह्मांड का जो परिवर्तन है, किसके द्वारा हो रहा है? भगवान के शक्ति के द्वारा हो रहा है। जैसे हम लोग एक घड़ी के ये वाला स्विच को घुमाते हैं तो एक घड़ी का कांटा घूमता है, उसी प्रकार भगवान अपने इशारों से इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। ये भगवान का स्थूल शक्तियों के द्वारा किया हुआ बाहरी क्रिया है। लेकिन जो सूक्ष्म स्तर है, जो आभ्यंतर स्तर है, जिसके आधार पर भगवान मधुराति मधुर लीलाएं करते हैं, और इन लीलाओं का गहराई इतना अधिक है कि उसको कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य से नहीं जान सकता। केवल मात्र भगवान का असीम कृपा जिसके ऊपर है, बोलते ये सारी रहस्यों को वही व्यक्ति ही जान सकता है, वही व्यक्ति ही समझ सकता है। अरे कुर्सी बाहर बहुत पीछे पड़ा, ले आओ सारी कुर्सियाँ। ऐसा वही व्यक्ति ही भगवान के इन लीलाओं के रहस्य का पता लगा सकता है। देखो, जो लोग भगवान के भक्त हैं, चूँकि भगवान भक्त वत्सल है, वत्सलता के कारण भक्तों से उनका इतना प्रियता के कारण उस लीला के सूक्ष्मतर रहस्य को भी भगवान अपने भक्त के हृदय में प्रकाश करते हैं।
किसी योगी के हृदय में नहीं, किसी ज्ञानी के हृदय में नहीं, किसी कर्मी के हृदय में नहीं, क्योंकि भगवान कर्मी वत्सल नहीं है, ज्ञानी वत्सल नहीं है, योगी वत्सल नहीं है, तपस्वी वत्सल नहीं है। क्या है? भगवान है भक्त वत्सल। इसलिए भगवान के कृपा के ऊपर यदि किसी का अधिकार है तो वो है भक्ति। भगवान के उस सूक्ष्माति सूक्ष्म लीला तक भी यदि कोई पहुंचता है तो वो है भक्त। और ये भक्त इस ब्रज में किस रूप में है? यहाँ का जो रज कण है वो भगवान का प्रिय भक्त है। यहाँ के जो लता पत्ता पशु पक्षी है वो सब भगवान के प्रिय भक्त है। इतना प्रिय कि जिन भगवान के संग प्राप्त करने के लिए गोपियाँ नित्य निरंतर लालायित रहती है, लेकिन वन में जाने का उनको परमिशन नहीं है। तो वन में जाकर के भगवान उन लता पत्ता वृक्ष हैं पशु पक्षी सबको अपनी लीला के रहस्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म आभ्यंतर तक ले जाते हैं। इसलिए कितना सौभाग्य है इन ब्रज के प्रत्येक कण कण का। तभी ब्रह्मा जी वहां कहते हैं कि ऐसाम घोष निवासिनाम युत भवान किम देवराते तिनः चेत विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्राप्ययन मोह्यति सद्वेषादिव पुतनापि सकुला त्वामेव देवार पिता यद धर्मार्थ श्रुत प्रियात्म तनय प्राणा स्वयास तत्कृते। देखो, इसलिए ब्रह्मा जी इस गोकुल के इस ब्रज के यहाँ लता के रूप में पता के रूप में यहाँ के रजकण के रूप में अपने जन्म की प्रार्थना करते हैं भगवान से। उद्धव जी जानते हैं इस ब्रज के लता पता गुल्म यहाँ के वृक्ष यहाँ के रज के महिमा को, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं आशा महो चरण रेणुजुषाम हम श्याम यद वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधिनाम। वे जानते हैं। इसलिए इस वन के इस वृंदावन के इस ब्रज वन के उन लता पताओं का उन पशु पक्षी का क्या सौभाग्य है, उनके सौभाग्य का भी वर्णन ब्रह्मा जी बोलते मैं नहीं कर सकता। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न में प्रभु। कोई बड़े से बड़े विद्वान कवि ये बोले कि मैं जानता हूँ तो वो जान सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा महिमा है यहाँ के रज रज यहाँ के कण कण का। क्यों? क्योंकि भगवान अपने लीला रहस्य के अंतर जगत के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर को प्रवेश करने का अधिकार यहाँ के प्रत्येक वस्तु को प्रदान किए हैं। जहाँ पर भगवान के गुह्याति गुह्यतम लीलाएं होती है, बोलते ये वहाँ तक भी इनके पहुँच है। तो ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म भगवान के मधुराति मधुर लीलाएं हैं, ये भक्त के अधिकार विशेष के अनुसार, जैसे कोई राम भक्त है तो उसको साकेत के सूक्ष्म कुंड में सूक्ष्म स्तर तक पहुंचा देते हैं। जो हमारे नंदनंदन का भक्त है उसको गोलोक के सूक्ष्म स्तर तक पहुंचा देते हैं। बोलते ये जो भगवान की अलौकिक स्तर है, अलौकिक स्थान है, अलौकिक धाम है, ये चंद्र सूर्यों के प्रकाश से परे है, वरम ये धाम के प्रकाश से ही इस जगत के जो अनंत विश्व ब्रह्मांड के अनंत सूर्य चंद्र है
प्रकाशित होते हैं उस धाम के प्रभा को लेकर के। न तत् भासयते सूर्यो न पावको न शशांक। इसलिए भगवान की जो लीला है ये वचनों के द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता, अनिर्वचनीय है। लेकिन उस अनंत लीलामय भगवान अपनी अनंत लीलाओं का एक स्थूल अंश बहुत ही थोड़े परिमाण में, जिसे अनंत जल निधि के एक जलकण के रूप में इस भौम ब्रज मंडल में प्रकट होकर के वे लीला को प्रकाश करते हैं। और जिस समय भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने प्रिय परिकरों के साथ इस ब्रज में प्रकट होकर के लीला करते हैं, बोलते वही लीला का एक एक चिंतन या विषय भक्तों का जीवन स्वरूप होता है, भक्तों के जीवन जीने का आधार स्वरूप होता है। ऐसे नहीं कि भगवान इस वृंदावन में आकर के लीला करके चले गए तो लीला समाप्त हो गया, नहीं। अद्यापि हो सही लीला करे गौर राय, क्यों भाग्यवान देखी बार पाए। आज भी भगवान इस ब्रज में नित्य लीला कर रहे हैं, नित्य विहार कर रहे हैं। कोई कोई जन उसको देख पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जब इस भौम मंडल में अवतरित होते हैं तो उनके साथ वो नित्य धाम भी यहाँ अवतरण होता है। इसलिए भगवान की लीला उसी अप्राकृत नित्य धाम में ही होता है। भले ही हम लोग इस जगत के में प्रतिष्ठित ये उत्तर प्रदेश में स्थित ये ब्रजमंडल को इस जगत का एक अंश के रूप में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक अंश के रूप में देखते हैं, नहीं। ये जो है ये नित्य गोलोक धाम के एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा कण है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के ऐसे अलौकिक लीलाओं को यहाँ वृंदावन में आकर के वे छुप छुप करके देखते थे। उनके मन में और लोभ हुआ कि भगवान इतना तो कृपा किए हैं, लेकिन इन लीला के और रहस्य के स्तर तक मैं कैसे पहुंचूं। और भगवान के और अनेक लीला प्रकट हुए, भले ही उसके लिए मुझे अपराध जैसा कुछ कार्य करना पड़े, मैं करूँगा। अरे तुम जान करके भगवान के चरण अपराध करोगे? भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दिया, कोई बात नहीं, अपराध कर लो पहले, लेकिन तुमको निमित्त बना करके आगे मैं जो लीला करने वाला हूँ वो अत्यंत आनंद वर्धन करने वाला लीला है। तो ब्रह्मा जी ने इस ब्रजमंडल में ऐसा कौन सी लीलाओं का दर्शन किया, और विशेष रूप से भगवान मनुष्याकृति में प्रकट होकर के, साधारण गोप घर में प्रकट होकर के उन गोप बालकों के साथ, बछड़ों के साथ ऐसे अप्राकृत ऐसी कौन सी लीलाएं कर रहे हैं वन में जाकर के, जिसको देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म मोहन लीला। हुआ क्या था, यह ब्रह्म मोहन लीला से पहले जितना भी लीला भगवान का हुआ वो सब कौमारावस्था का लीला था। तो भगवान सोचते हैं कौमारावस्था का लीला बहुत हो गया, अब जो है पौगंड लीला में कुछ करें, ऐसा भगवान का इच्छा हुआ। दोनों भाई दोनों
एक गौर कांति वाले है, एक श्याम कांति वाले है। और पौगंड अवस्था के शोभा को दर्शन कराने का इच्छा उनका हुआ। देखो, दोनों ही अपनी चंचलता के द्वारा इतना चंचल है कि गली में बछड़ा घूम रहा है, ये जाकर के क्या करेंगे, एक एक बछड़े को पूंछ को पकड़ के लटक जाएंगे। अब बछड़ा भी सोचता है कि भैया चलो इनको भी थोड़ा शेर करा दें। बछड़े के पूंछ को पकड़े हुए है और बछड़ा भाग रहा है, पूरे गलियां घुमा करके ला करके नंद बाबा के आंगन में रख देता है। ऐसे चंचलता। मुनि जन मानस हंस, क्यों बोला गया है? बोलते मुनियों का मन बड़े शांत स्वभाव का होता है, लेकिन ये दोनों चंचल बालक के लीलाओं को स्मरण करके मुनियों का मन भी चंचल हो जाता है, मुनियों के स्थिति को भी चंचल कर देते थे। तो ऐसे बाल चरित्र को सुन करके, ऐसे बाल लीलाओं को स्मरण करके जो मुनियों ने, जिनका मन निर्गुण ब्रह्म के उपासना में संपूर्ण रूप से लग गया है, बोलते वहाँ से विरक्त होकर के इन दोनों बाल चपल लीलायुक्त नंद महाराज के ये दोनों पुत्र के लीलाओं के प्रति आकृष्ट होकर के वे अपनी साधना के पथ को भूल गए। इसलिए दोनों भाई अनेक प्रकार के लीलाओं को क्रीड़ा करने के लिए जितनी भी श्रेष्ठ माधुरी होता है, लीला का जितना भी कला है, वो सभी कला से ये दोनों भाई निपुण थे। भले क्यों नहीं होगा, वे तो पूर्ण वस्तु है, इसलिए कोई कला उनमें कम हो सकता है। संपूर्ण कला से परिपूर्ण होने के कारण श्रेष्ठ माधुरी को प्रकट करा करके किस प्रकार से अपने निज जनों को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, बोलते उसके कला में ये दोनों भाई बड़े ही निपुण हैं। अभी दोनों भाई केवल कृष्ण ही वेणु बजाते ऐसी बात नहीं है, बोलते दोनों भाई संगीत प्रिय है और दोनों ही बंसी के द्वारा बंसी के सुधा को विस्तार करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या होता है, एक दिन कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे ही बिस्तरा में लेटे लेटे सोच रहे हैं कि भैया आज जो ऐसा कुछ लीला, ऐसा कुछ क्रिया किया जाए। कैसा क्रिया? बोलते वन भोजन की क्रिया, कि दूर हो, एकांत हो और जहाँ केवल सखाएं हो, वो प्लानिंग बना रहे हैं कन्हैया। इसलिए उन्होंने जाकर के पहले माता को बताया, माता आज ऐसा ऐसा विचार है, इसलिए आप जितनी अच्छी अच्छी चीज़ बना सकते हो हमारे लिए सब बना के रखना। क्योंकि ये लोग सुबह सुबह चले जाते थे और जिस समय जाते थे उस समय तो सबके घर में दधी मंथन का समय है, अभी रसोई करने का समय नहीं हुआ है। इसलिए सब गोप बालक वन में चले जाते। बाद में उनके प्रियजनों ने, उनके द्वारा मैया लोगों ने सबके छीका भेजते हैं। तो मैया को उठ करके बता करके बोलते, मैया जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ आज। मैया तैयार हो गई, ठीक है। अभी कन्हैया उठ गए भैया सबसे पहले आज, नहीं तो दूसरे दिन सारी सखा आ जाते कन्हैया के घर में जगाने के लिए। जितना पक्षी है वन का, वे भी भोर में आ जाते हैं, बाबा के महल के चारों तरफ बैठ जाते हैं जगाने के लिए।
बछड़े तो बेचारे अभी तो गौशाला में है, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन वन के जितना भी पक्षियाँ हैं, जितने बंदर है, वो सुबह सुबह आ जाते हैं बाबा के महल के चाहों और बस। लेकिन आज जो है कन्हैया सबसे पहले जग गए और सबसे पहले अपना वो जो श्रृंगवेन सिंह लेकर के वही उसको बजाने लगे जोर जोर से, अपने मित्र मंडली को जगाने लगे। अभी क्या है कि बलदाऊ भैया का जो महल है, अर्थात उनके मैया का जो महल है, रोहिणी मैया का, वो यशोदा मैया के महल से थोड़ा सा दूर में है, एक साथ नहीं रहने सकते। तो बलदाऊ भैया को भी जगाने के लिए बड़ी जोर जोर से वो श्रृंग को बजाने लगे। सभी सखा सुन करके सब अपने अपने श्रृंग लेकर के कुछ ही क्षण में नंद बाबा के घर के सामने एक बहुत बड़ा चबूतरा है, वहाँ एकत्रित होते हैं। और उस चबूतरा के बीच में बरगद का बड़े बड़े पेड़ है, उन पेड़ों का आश्रय सारी पक्षियाँ हैं, क्योंकि ये पक्षियाँ जो है जब कन्हैया वन से शाम के वक़्त गौओं को लेकर के वापिस महल की ओर आते हैं, तब वन भी खाली हो जाता है। वे सब पक्षियाँ कन्हैया को छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन वापिस वे नहीं जाते वन में कि वन में हमारा घोंसला है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अंडा है, नहीं जाते। रात को नंद बाबा के महल के बाहर में जो चबूतरा है, बड़ा विशाल चबूतरा, और वहाँ जो बरगद का पेड़ है, उस पेड़ में भी बैठे रहते। बंदरों का भी यही हाल है, वे भी यही करते हैं। अभी के बंदर देखो, अगर चिड़िया बैठा है पेड़ में तो चिड़िया को बैठने नहीं देगा, हिला हिला करके उड़ा देगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, बंदर भी उस पेड़ का आश्रय बड़े शांत भाव से सोते थे, ताकि पक्षियों को कोई असुविधा ना हो। अभी क्या होता है, सभी सखागण कुछ ही क्षण में अपने अपने घरों से निकल करके बोलते वहाँ पर एकत्रित होते हैं। और बलदेव जी अभी आए नहीं। सभी सखा कन्हैया बलदेव जी के आने के रास्ते को टकटकी लगा करके देख रहे हैं, क्योंकि वो दाऊ है, सबसे बड़े हैं, उनके बिना जाना नहीं होता है। बलराम जी आ गए, बलराम जी नहीं आए। बलराम जी ने अपने सेवक को भेजा, सेवक आकर के बलराम जी का जो संदेश है वो सखा मंडली में सुना रहे हैं कि भैया कृष्ण, बात ऐसा है, तुमने वन में जाकर के आज जो खेला करने का प्रस्ताव बनाया है बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारण से मैं आज नहीं जा सकता हूँ। क्या कारण है? बोलते पुरु वंश में उत्पन्न मेरा जो मामा है वो मुझको देखने के लिए हमारे महल में आकर के इस प्रकार खड़ा हो गया जैसे कोई वृक्ष खड़ा होता है। अभी तक तो मैं जगा नहीं हूँ, लेकिन मामा पहले से आकर खड़ा हुआ है कि दाऊ कब उठेगा, मैं कब उससे मिलूँगा, कब उसको देखूँगा। अब मामा जी आए हैं तो फिर उनका भी इच्छा पूर्ण करना पड़ेगा। तो वो सखा आकर के दाऊ भैया का संदेश सुना रहा है। क्या कि कन्हैया, प्रातः प्रातः मुझे ये मालूम हो गया था
कि तुमने ये जो प्रस्ताव बनाया है, वन में कहाँ जाना है, किस जगह पे जाकर के आज जो है वन भोजन करना है, मुझे मालूम पड़ गया था। इसलिए आपने जो लीला करने का विचार किया है, तुम अवश्य जा कर के उस लीला को करो, भले ही मैं थोड़ी देर में आऊँ। क्योंकि यदि कोई नया कार्य आरंभ होता है और उसमें यदि कोई प्रतिबंधक आ जाता है, कोई उसमें बाधा आ जाता है, तो वही प्रतिबंधक को रहित होकर के कार्य सिद्धि के भावना से बोलते जिस कार्य के लिए आप सोचे उसको अवश्य करना चाहिए। प्रतिबंधक सोच करके फिर उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। बलदेव जी का संदेश सुन गए सब सखागण हैं, लेकिन कृष्ण निराश तो हुए कि दाऊ के बिना आज वन में कैसे जाएंगे। लेकिन यदि वे स्वयं निराश हो जाएंगे तो उनके जो हजारों सखा मंडली है वे भी निराश हो जाएंगे। इसलिए वे निराश का किसी प्रकार का कोई चिन्ह प्रस्तुत किए बिना बोलते हैं उन सखाओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए उन्होंने और आगे आगे का प्लानिंग बनाया। बताते हैं कि सब लोग अपने अपने मैया लोगों से बोलो जा कर के कि आज हम दूर जाएंगे, और सब लोग के सेवक तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना कुछ बन सके उतना कुछ छीके में लटका करके चलो। हमारा तो मैया बाद में भेज देगी, यशोदा मैया हमारा बाद में भेज देगी, क्योंकि हमारे मैया का बहुत काम रहता है। जाते हैं भैया वन में। जाकर के क्या करते हैं, सबसे पहले छीका को वे पेड़ में लटका देते हैं और एकत्रित होकर के वन में जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कन्हैया का ही असंख्य बछड़े हैं, बोलते हैं उनके जितने सखा हैं, किसी सखा का 10,000, किसी का लाख, किसी का 10 लाख, ऐसे संख्या में सबके बछड़े हैं। और श्री कृष्ण के बछड़ों की संख्या असंख्य है, ऐसा शास्त्र बताता है। जितने सखा है सबका श्रृंग है बजाने वाला, और सबका बंसी है। जैसे प्रारंभ होता वन में प्रवेश करना, सभी अपना अपना श्रृंग निकालते हैं, पहले श्रृंग का ध्वनि छोड़ते हैं, और श्रृंग का ध्वनि सुनते जितने बछड़े हैं हजारों की संख्या असंख्य में, वे भी अपना रवाना शुरू कर देते हैं। बछड़ों की रवाना सुनकर जितना पक्षी उनके ऊपर जा रहे हैं, वे भी अपना अपना चिचिर मिचिर करने लग जाते हैं। मतलब ऐसा कोलाहल होता है कि वो कोलाहल का ऐसा एक अपूर्व वेद ध्वनि है, जिसको सुनने के लिए बोलते अनंत विश्व ब्रह्मांड के देवता अपने कान खोल करके टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। ऐसा भी ध्वनि है। इसलिए इस वृंदावन का जो मोर है, जो पक्षियां हैं, वो जो कलरव करते हैं, ये कोई साधारण कलरव नहीं है, ये भगवान की ही लीला के सहायक है। यहाँ के बंदर, यहाँ के बछड़े जो रमाते हैं, बोलते वही कोई साधारण बछड़े का रमाना नहीं है। बोलते इस वृंदावन के प्रत्येक कण के, प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक जीव के किसी ना किसी प्रकार से उनके संबंध भगवान से जुड़ा होने के कारण यहाँ के हर वस्तु में भगवत भावना रखते हुए ब्रज में वास करना चाहिए।
इसलिए यहाँ के लता पता को कभी नहीं तोड़ना अधिकार नहीं है। यहाँ के पशु पक्षी को कभी नहीं डांटना, नहीं पत्थर मारना, बंदरों को, कुत्ते को। ऐसा है इस वृंदावन, क्योंकि वे सब कन्हैया के प्रिय है, उनके अपने जन है। अभी मैया, सबके मैया लोगों ने सुबह सुबह अपने अपने लाल को बड़े सुंदर सुंदर आभूषणों से, अलंकार से सजा करके भेजते हैं। लेकिन जैसे ही ग्वालवा वन में प्रवेश करते हैं, बोलते वो सब अलंकार को उतार करके वे कहीं रख देते हैं, और वन का जो पत्ते हैं, रंग बिरंगे फूल है, फूलों का जो केसर है, उसको उठा करके श्रृंगार करते हैं। कई कन्हैया के गाल पे तितली बना रहा है, कोई उनके हाथ पे हाथी का सूंड बना रहा है। तो कन्हैया के संपूर्ण शरीर में फूलों के पराग एकत्रित करके वे रंग बिरंगे रंग में रंगे जा रहे हैं। बोलते हैं कन्हैया का होने के बाद कन्हैया भी अपने सखाओं को लगाते हैं, एक सखा दूसरे सखा को। बस ऐसे नहीं कि मैया लोगों ने बहुमूल्य जो अलंकार पहना करके गया है तो उसको सजा करके सावधान से रखे, नहीं। बल्कि वन के जो ये रंग बिरंगे फूल है, पत्ते हैं, उसके सौंदर्य के प्रति इतना आकर्षणता है कि उनके सामने बोलते वो अलंकार भी फीके पड़ जाता है। इसलिए अल्प मूल्य वाली जो वस्तु है वो भी कई बार इतनी सुंदर लगते हैं, इतनी सुंदर दिखाई देते हैं, उसको देख करके ही मन प्रसन्न हो जाता है। अभी शुरू होता है उदम। कैसा उदम? वो जो छीका सबके मैया लोगों ने दिया है, पहले शुरू करते एक से, किसी एक सखा का छेका लेंगे और उसको दूर जा करके कहीं छिपा के आएंगे। तो वो सखा जब उसको ढूंढने जाएगा वहाँ तक, फिर वहाँ से उसको दूसरा ला करके और दूसरे के हाथ में दे देगा, दूसरा वाले के तीसरे के हाथ में दे देगा, तीसरा चौथे के हाथ में दे देगा। ऐसा एक दूसरे को परेशान करते हैं। होता ना, हम भी ऐसे करते थे बचपन में, हैं। लेकिन जब वो उसको पकड़ने के लिए उधर उधर भागता रहेगा, उसके पास जिसके पास जाएगा उसके पास भागता रहेगा, ऐसा। और कन्हैया बैठे बैठे अपनी आँखों के द्वारा इशारा करते हैं, अरे उधर नहीं, उधर दो, उधर, उधर नहीं, उधर दो, उधर, हैं। तो उनके आँखों के इशारों से सब सखा इस प्रकार का चोरी करके कन्हैया का आनंद वर्धन कर रहे हैं। कभी किसी का श्रृंग चोरी हो रहा है, किसी का वेणु चोरी हो रहा है, किसी का वित्र, किसी का छीका, किसी का भोजन का सामग्री अपहरण हो रहा है। अपहरण किया जा रहा है, लेकिन इसमें इतना अधिक मधुरता है। उस मधुरता को याद करते गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि वत्सेभ्य प्रेष्य सर्वां सखी ततिमघ जीवितक्ष्यों वन्य लक्ष्मी दुरेगात्कृष्ट दृष्टि क्रमशः सदा सा निवृत्ता विदुराद सौरभ्याघ्राण नेत्रां मधुपकुलतुला संघसस्तं द्रवन्ति स्पुष्टात् पुष्पुष्टाहं पूर्विकाया महमिहाकया पृच्छति चानन्दः। बता रहे हैं, देखो
कई बार क्या होता है, कृष्ण वन के शोभा को देखने के लिए वे इन सखाओं को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। अभी सखा लोग अपनी अपनी कार्य में मस्त होने के कारण समझ नहीं पाए कि कन्हैया उनसे कुछ दूरी तक चले गए। सब ढूंढते हैं सखा लोग, थोड़े समय के लिए विरह होता है, लेकिन इस विरह अवस्था में किसी का नज़र पड़ता है, अरे देखो कन्हैया वो वहाँ खड़ा हुआ है। तब इन सखाओं में होड़ लगता है, चलो कौन पहले कन्हैया को पकड़ सके। और सब सखा दौड़ लगाते हैं कन्हैया के पास। जो पहले स्पर्श करेगा कन्हैया को, पहले पकड़ेगा, वो बड़े उल्लासित होता है। दूसरे नंबर वाला बोलते कन्हैया भैया तू सच सच बता, मैंने तुझे पकड़ा ना। तीसरे बोलता अरे मैंने ही पकड़ा ना। ऐसे आनंद, अर्थात विरह में भी उनके मिलन का, उनके स्पर्शन का, उनके दर्शन का, उनसे जाकर के वार्तालाप करने का जो एक महान आनंद है, जो अनिर्वचनीय सुख है, उसको कौन वर्णन कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ये सब दृश्य को देख रहे हैं। हाँ, अखिल ब्रह्मांड नायक कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान को स्पर्श करना, उनसे वार्तालाप करना है, इनमें होड़ लगा रहता है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पकड़ूंगा। तो ऐसे मर्मांतिक लीलाओं को स्मरण करके ब्रह्मा जी भाव में विभावित है। और भगवान की ये जो लीला है, ये कृपा वर्षण हो रहा है। किसके ऊपर? ब्रह्मा जी बोलते मेरे ऊपर, अयाचित रूप से। मैंने अभी कामना नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इस प्रकार के लीला का वर्षण हो रहा है। तो इसको देख करके ब्रह्मा जी भाव में विभावित हुए हैं, और विभावित भाव में वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, किस प्रकार से आपके इस लीला के रहस्य को मैं और अधिक गहराई तक समझ सकूं, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में इस प्रकार के भाव को प्रदान करते हैं। बाल कीड़ा चापला युक्त जे भावम तम दर्शयित्वा, दर्शन कराने का भगवान का इच्छा हुआ। अरे देखो, जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन अपने प्रकट के मूल कारण को समझ नहीं पाए, और कितने हजार वर्ष तक अपने प्राकट्य स्थल को, कहाँ से उनका उत्पन्न हुआ, उसको जानने के लिए वो उस कमल नाल के ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी भगवान को दर्शन नहीं कर पाया। भगवान ने उनको शब्द के द्वारा कृपा किया कि भैया तपस्या करो, तब जाकर के समझ पाओगे कि तुम्हारा कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। वही ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, मैं कितने हजार वर्ष तक मेरे उत्पत्ति स्थल, अर्थात मेरे जो अंशी है भगवान के नाभि कमल, वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास किया, नहीं पहुँच पाया। लेकिन भगवान इस लीला के माध्यम से जो मधुराति मधुर माधुर्य का प्रकाश मेरे सम्मुख कर रहे हैं, उसको देख करके ब्रह्मा जी बड़े गदगद हो रहे हैं। बताते हैं कि अतस्तादृश वैभवम प्रतिब्रह्म दृष्ट्यते माया प्रसारेण तदर्शितम तत्र प्रसारेण तद आसादितम इति अपसारितम इति।
ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 वर्ष हो गया है और 1 वर्ष तक कन्हैया अपने हाथ में एक साधारण गोप शिशु के माफिक वो दही मिश्रित अन्न को लेकर के मुंह में लगा हुआ है, चारों तरफ हाथ में लगा हुआ है, उन वक्षस्थल पे भी गिरा हुआ है। ऐसे खाते खाते भी अपने बछड़ों को खोज रहे हैं। कितना? 1 वर्ष हो गया। ये तो भैया नराकृति परब्रह्म है। उनके इस प्रकार के लीला को दर्शन करके ब्रह्मा और बैठ नहीं पाए अपने वाहन पर, नीचे उतरे, हंस के पैर से नीचे उतर करके नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। मुकुटों के द्वारा पुनः पुनः उनके चरणों को स्पर्श करके समझते हैं कि इतना दिनों के पश्चात जिस मस्तक के भूषण को लेकर के मैं इतना अभिमान से अभिमानित था, उस अभिमान का बोझ आज मेरा दूर हो गया, समाप्त हो गया और मैं चिरकृतार्थ हो गया। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुआ और नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वे प्रेमाश्रु के द्वारा अभिषेक होने लगा। ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा देखी थी, बार बार उसी का स्फूर्ति होने लगा। देखो, उन्होंने अपराध तो किया है, इसके कारण उनका हृदय कांप भी रहा है, लेकिन वो अपराध भले ही वे भगवान के निर्देश से किए हैं, लेकिन फिर भी कांप रहे हैं। कांपते उन्होंने अपने रुधे हुए कंठ स्वर के द्वारा नतमस्तक होकर के वे स्तुति कर रहे हैं। नैमिध्यति अब्बर बपु से तड़िदंबराय गुंजावतम संपरिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। जो स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया, वो स्वरूप उनकी आंखों के सामने हमेशा प्रभासित हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, आपका ये जो रूप है, कौन सा रूप? गुंजावतम स परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये ते नौमी, हमेशा मेरे आंखों के सामने बोलते यही ही दृश्य दिखाई दे, आपका यही स्वरूप ही मेरे नयन गोचर हो। कहते कि हे भगवान, आपने अनंत अवतारों में अनंत लीलाएं की है, लेकिन इस नंदनंदन लीला का जो विशेषता है, बोलते हैं आपके इस महामाधुर्यमय स्वरूप को चिंतन करके उन लीलाओं का अनुसंधान लगाया जा सकता है कि आपका रूप जब इतना परम मनोहारी है तो आपकी लीला भी कितना चित्त को आकर्षण करने वाला होगी। हे भगवान, गोलोक के जो प्रेम का संपद है, वही गोलोक के प्रेम के संपद को आपने इसी लीला में, इसी अवतार में यहाँ पर भूतल पर आप वितरण कर रहे हैं। कौन जान सकता? बोलते हैं वो कितने जो असुर का वध हुआ है, चाहे वो अकासुर हो, बकासुर हो, पुतना हो, आपने तो उनका परम कल्याण किया। उन्होंने आपके इस लीला में सहयोग होकर के अपने अपने जीवन को चरितार्थ किया है। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष लता ये सब के सब आपके लीलाओं में संयुक्त होने के कारण, आपके निकटस्थ होने के कारण वे परम सौभाग्यवान है, परम सौभाग्यशाली है। इस वृंदावन के जो लता पता गुंजा जितने भी हैं, ये सब का सौभाग्य क्या वर्णन करूं प्रभु। ये तो आपके श्री अंग के शोभा को वर्धन कर रहे हैं। ये तो आपके एक एक अंग को स्पर्श कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं। तो यहाँ के लता पता का सौभाग्य क्या वर्णन करूं।
अधिक तो अधिक कहते हैं वो जो साधारण सा दिखने वाली मोरपुच्छ है उसको आपने अपनी जो सबसे श्रेष्ठ अंग है सर्वांग, बोलते उस मस्तक पे उस मोर पंख को आपने स्थान दिया है। लेकिन भगवान अनादिकाल से आपके ही माया से मोहित शरीर और शरीर संबंधी इन व्यक्ति वस्तुओं के आवरण में रहते रहते आसक्ति युक्त होकर के आपके इस परम मनोहर लीलाओं को यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया, कोई यदि उसका चिंतन नहीं कर पाया, तो वो तो आत्मा है, वो जीवित ही मुर्दा के समान है। पशु पांग जायते नौमी ही, बोलते हैं हे नाथ आप नंद और यशोदा के वात्सल्य के अधीन है, उनके प्रेम के अधीन है, इसलिए उन नंद यशोदा के सौभाग्य क्या वर्णन करूं प्रभु। इसलिए उन नंद यशोदा जिस गोकुल में नित्य रहते हैं उस गोकुल का मुझे आप कुछ भी बना दीजिए, चाहे तो आप रज ही बना दीजिए, भले ही अनंत मूर्तियों में आपने अनंत लीला करके जगत को कृतार्थ करते हैं, लेकिन मैं आपकी इस लीला में, इस नंदनत्व लीला में, इस गोप बालक रूप लीला में मेरे ऊपर जो असाधारण कृपा की वर्षण हुआ है उस कृपा का वर्णन मैं कैसे करूं। इसलिए प्रभु बार बार आपके श्री चरणों में यही एक आशा रखता हूं कि इस वृंदावन के नंद बाबा हो, यशोदा मैया हो, जितने भी मातृ स्थानीय गोपीगण है, नंद महाराज है, वात्सल्य रस के जितने भी यहाँ पर गोपगण है जिनके द्वारा आप लालित होते पालित होते हो, बोलते उन ब्रजवासी जनों के चरणों में मेरा मति हो जाए, उन ब्रजवासी जनों के सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसलिए भैया ब्रज में आकर के किसी का दोष दर्शन नहीं करना। इन ब्रजवासियों का भगवान के प्रति जो आत्मीयता है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये लोग अखिल ब्रह्मांड नायक परत परात परस भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखते, कभी भगवान नहीं बोलते, क्या बोलते, हमारा लाल बोलते। कोई बोलता है बोलो बांके बिहारी भगवान की, कोई बोलता है राधा रमन भगवान, कोई बोलता है क्या बोलते हैं, राधा रमन लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन धारी लाल की जय, कन्हैया की जय। कोई भगवान नहीं बोलता। तो भगवान के साथ ये जो आत्मीयता है, जो हाँ भगवान बोलते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा दूर की संबंध है ना, वहाँ थोड़ा दूरता है। भगवान ने यहाँ पर इतना ऐश्वर्य प्रकाशित किया, जितना ऐश्वर्य भगवान ने इस ब्रज में प्रकाशित किया उतना ऐश्वर्य कहीं प्रकाशित हुआ ही नहीं। भले ही कविगण बोले कि द्वारिका ही ऐश्वर्य का स्थान है, वैकुंठ ही ऐश्वर्य का स्थान है, बोलते वैकुंठ से भी, द्वारिका से भी अनंत गुना अधिक ऐश्वर्य भगवान इस ब्रज में प्रकाशित किया। लेकिन इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य को देखने के बावजूद भी किसी भी ब्रजवासी के मन में नहीं आया कि ये हमारा लाल नहीं है, ये तो भगवान है। किसी के मन में नहीं आया है? ये है भगवान के प्रति उनका आत्मीयता, उनका प्रियता।
संबंध की घनिष्ठता, यही संबंध प्राप्त करने के लिए, यही संबंध के कुछ ना कुछ अंश को हृदयंगम करने के लिए भक्तजन इस ब्रज में आते हैं, इन ब्रजवासियों के मध्य में रहते हैं। क्योंकि इन ब्रजवासियों के अनुगत्य के बिना ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। आज हम सुन रहे थे ब्रजभूमि वासी जने हैं, राधा कृष्ण जुगल चरणों के प्रति इन ब्रजवासियों का जितना अधिक लगाव है और किसी का नहीं है। इसलिए इनके चरणों में श्रद्धायुक्त होकर के, प्रणत होकर के, तब जाकर के हम लोग भगवान के साथ अपनी संबंध को गाढ़ कर सकते हैं, आत्मीयता को अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल हम लोग ब्रह्मा जी के स्तव के जो दूसरा श्लोक है उसको श्रवण करेंगे। चलिए आप लोग मेरे साथ इस पुरुषोत्तम मास में गुरु जी ने जो मंत्र उच्चारण करने को बोले हैं उसको हम लोग उच्चारण करेंगे। गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। और ब्रह्मा जी के स्तव का एक श्लोक उच्चारण करते हैं। रोज एक श्लोक सब उच्चारण करना। अस्यापि ते देव वपसो मदनो ग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोऽपि नेसे मही तवसितों मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मा सुखानुभूते। कल का श्लोक कौन कौन याद किया? अच्छा, सबका याद है, वाह कमाल हो गया। आज का श्लोक भी सब लोग याद कर लेना, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देवांश इसको बंद कर, चल शयन आरती कर।